हमें अपने घर पर कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? हमारे घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम उचित होगा? दोस्तों, यह ऐसे सवाल हैं जो कि अक्सर लोगों की ओर से पूछे जाते हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। हमारे कार्यालय में भी अक्सर कई लोग इस तरीके के सवाल लेकर आते हैं कि हमें अपने घर पर यह लोड चलाना है, तो इसके लिए कितने किलोवाट का सोलर लगाएं। अगर आप भी यह चीज जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से यह पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। बस इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अपने बिजली के बिल को ध्यान से देखने की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने बिजली के बिलों को उठाइए और उसके बाद तैयार हो जाइए यह पता लगाने के लिए कि आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका ये है, अपने बिजली के बिल को देखें और आपने एक महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च की है सबसे पहले बिल में यह चेक करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक महीने में 630 यूनिट बिजली खर्च की है तो 630 यूनिट आपने एक महीने में खर्च की है, इसको 30 से भाग दे दें। जी हाँ, 30 से डिवाइड करने पर आपको प्रतिदिन का जो एनर्जी कंजप्शन है वो निकल कर सामने आ जाएगा कि आपको एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमने 30 से भाग दिया तो हमारे सामने टोटल आया 21, यानी हमारे घर में प्रतिदिन 21 यूनिट बिजली की आवश्यकता होती है। अब यह तो बात हो गई कि आपको कितनी बिजली चाहिए। इसी तरह अगर आपका कुछ यूनिट कंजप्शन और अलग है, मान लीजिए आप जो है आपका जो घर का कंजप्शन है वो कम है, आप सिर्फ 300 या 330 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, तो इसमें भी सिंपल वही फार्मूला होगा। आप यहाँ पे 330 को 30 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर आपका डेली का यूनिट कंजप्शन है वो 11 यूनिट निकल कर आ जाएगा। अब आपने ये समझ लिया कि आपको पर डे का जो यूनिट कंजप्शन है वो कैसे निकालना है। बिजली का बिल देखिए, टोटल यूनिट देखिए मंथली कितनी है और उसके बाद उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको डेली का जो है वो यूनिट कंजप्शन आपको मिल गया कि आपको मान लीजिए अगर आपका 630 है तो आपको 21 यूनिट चाहिए है और अगर आपका 330 है तो आपको 11 यूनिट पर डे बिजली चाहिए। अब 11 यूनिट बिजली के लिए आपको कितना सोलर सिस्टम लगाना होगा, ये जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि आखिर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम कितना बिजली बनाता है। दोस्तों, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम प्रतिदिन 4 से 5 यूनिट बिजली का उत्पादन करता है। जी हाँ, 1 किलोवाट का अगर आप सोलर प्लांट लगाएंगे तो डेली आपको 4 यूनिट से लेकर 5 यूनिट तक बिजली मिलेगी। तो अगर आपका जो यूनिट कंजप्शन है वो 11 यूनिट प्रतिदिन का है तो आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। वहीं अगर आपका जो पावर कंजप्शन है वो 21 यूनिट का है तो आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को ध्यान रखना होगा। अगर आप पूरी तरह सोलर पर डिपेंड होना चाहते हैं और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो टोटल कंजप्शन से कम 30% सोलर ज्यादा लगाएं। अगर आपका जो खर्च है जो आपको टोटल निकल कर आ रहा है कि आपको 2 किलोवाट का सोलर लगाना है तो आप उसको 30% ऐड करें उसमें पैनल को, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, ये नेचर पे डिपेंड है। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो ऑन ग्रिड के साथ में ये आपको सुविधा मिलती है कि जितनी भी अगर एक्सेस एनर्जी होगी तो वो ग्रिड में चली जाएगी और अगर आपको आवश्यकता होगी तो वो सोलर सिस्टम ग्रिड से शेयर कर लेता है, शेयरिंग में लोग ले लेता है। आशा है अब आप अपने घर का जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है उसके माध्यम से आपको कौन सा सोलर लगाना चाहिए इसके बारे में समझ गए होंगे। अगर आपका कोई और सवाल है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।